आपके इर्द गिर्द के लोगों का क्या रद्द-ए-अमल था जब आप मुसलमान हुए? अक्सर का रद्द-ए-अमल मनफी था। यकीनन बहुत से लोगों के लिए, खसूसन कुछ अंकल और आंटियों के लिए एक सदमा था। उन्हें खबरों से इसका पता चला और जब अपनी माँ को बताया तो वो रोने लगी। और मेरी बीवी काफी खुले जहन की थी। हाँ, वो इस बारे में बहुत मुस्बत थी। उसने कहा, अच्छा, अगर इस्लाम ही आपका हकीकी ईमान है और ये आपके दिल में है, मैं कौन हूँ? और मेरी पिछली मुलाजमत के कुछ साथी काफी जारहाना थे। मुझे 2000 से ज्यादा मौत की धमकियां मिली, मुझे सपोर्ट करने वालों की तरफ से जिन्होंने मुझे वोट दिया था। लोगों ने इंतहाई नफरत अंगेज बातें की। हम तुम्हारी बीवी का रेप कर देंगे, तुम्हें गोलियां मार देंगे, हमें तुम्हारे बच्चों का स्कूल मालूम है, वगैरह वगैरह। इनमें से ज्यादातर यकीनन अहमक हैं, क्योंकि वो कंप्यूटर पर फजूल लिखने वाले पागल लोग हैं। तो वो काफी मुश्किल वक्त था और मुझे अपने काम पर भी जाना था। और ये एक ईसाई तंजीम थी। उसके लीडर ने कहा, ये नाकाबिले यकीन है। और उसने कहा, हाँ, मैंने तब्दीली महसूस की थी। जब तुम रेडियो पर मखसूस मौजुआत पर बोलते थे तो कुछ ज्यादा ही नरम मिजाज होते थे, पहले की तरह सख्त नहीं। तुम मुसलमान हो रहे थे। और जब मैंने कहा, हाँ, मैं मुसलमान हो गया था, तो उसने कहा कि मैं इस वजह से 2 दिन तक सो नहीं सका। मैं इसे तस्लीम न कर सका। ये इंतहाई अजीब था। लेकिन मेरे लिए सबसे मुश्किल काम अपने दादा को बताना था, क्योंकि मेरे दादा मरने वाले थे। उनकी उम्र तकरीबन 93-94 साल थी और वो घर में बिस्तरे मर्ग पर थे। मुझे उन्हें बताना था और मेरी माँ ने मुझे कहा था, तुम्हें बताना होगा कि तुम्हारे दादा उनके वालिद थे। तो मैंने कहा, अच्छा, तो फिर आपको मेरे साथ आना पड़ेगा। वो एक ढाल की तरह थे। और मैंने सिर्फ इतना कहा कि दादा, मैं मुसलमान हो गया हूँ। और फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और मैंने सोचा कि उनकी सांसें बंद हो गई हैं, क्योंकि वो बहुत बूढ़े थे। और कुछ देर के लिए वाकई उनकी सांसें रुक गईं और फिर वो दोबारा सांस लेने लगे। और उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, चलो, कम से कम तुम कैथोलिक तो नहीं बने।